नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सबकी जिंदगी में नकारात्मक विचार आते हैं, क्या पॉजिटिव लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, या उनका माइंड सेट ही पॉजिटिव होता है। इन सब बातों पर आज फुल तरह डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नकारात्मकता एक भावना है। ये हर किसी को आती है। पॉजिटिव से पॉजिटिव इंसान को भी नकारात्मक विचार आते हैं। आज आते हैं, दिखते रह लीजिए, लेकिन वो इससे किस तरह से निपटते हैं, किस तरह वो इससे हैंडल करते हैं उन नकारात्मक विचारों को, ये गौर करने लायक है। अगर हम ये करना सीख जाए, हैंडल करना सीख जाए, अगर हमारे नकारात्मक विचार आए और हमको हम हैंडल करना सीख जाए, तो हम पाएंगे कि वो हमें परेशान नहीं कर रहे, बल्कि हमारी जो है लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत है और भी पॉजिटिव हो जाएंगे हमारे लिए। तो जो इंसान पॉजिटिव है, आज आप जिनमें पॉजिटिव लोग कह रहे हैं, वो उनके जीवन में भी कभी बहुत ज्यादा नकारात्मकता रही होगी, लेकिन उन्होंने जो है प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अगर नकारात्मक विचार आया है तो उसने उसको जो है हैंडल करना सीख लिया है। अगर नकारात्मक विचार आए तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आ रहा है तो आने दो। तो उसको हैंडल करना सीख लिया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब उनके सामने नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। तो हमें भी जीवन में ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जब भी नकारात्मक विचार आए तो सबसे पहले जो करना है, हमें उसको देखने की कोशिश करनी है। जब हम किसी भी विचार को देखने की कोशिश करेंगे तो उसकी एनर्जी जो है उस टाइम उसी वक्त जो है खत्म हो जाएगी। जब हम सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं उस विचार को, अवचेतन मन से हम उस विचार को देखने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि विचार की जो है एनर्जी खत्म हो जाएगी और हमारा माइंड बिजी हो जाएगा और थॉटलेस हो जाएगा। ये तो रही विचार से निपटने की बात है, लेकिन जो है हमें उन विचारों को पढ़ने की जरूरत है और उस पर जो है गौर करने की जरूरत है। लेकिन अगर हमें बार बार नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें हमें हैंडल करना होगा कि हमें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। हमें एक ही पैटर्न अपना हुआ है, रोज रोज वही पैटर्न दोहराता रहता है। तो हमें सोचना होगा कि इन पैटर्न का क्या फायदा है। उनको पकड़ कर रखने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो कोई बाहर की वस्तु नहीं है। हमें सोचना होगा विचारों के बारे में कि वो वस्तु नहीं है, वो कोई असल में होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि 100% विचारों में से 50% से भी 20% ही सत्य होते हैं और बाकी हमारी जो है पूरी कल्पना होती है। हम दिमाग में पैटर्न बना लेते हैं, ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। हमारी पूरी कल्पना है। और हम अगर अपने माइंड को समझाएं कि ये सिर्फ पूरी कल्पना है, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पूरी कल्पना है, आप इस पर ध्यान ना दें। और जब ऐसा करेंगे तो आपका माइंड जो है सत्य को जान लेगा और जो है विचार आपके जो है धीरे धीरे करके आप के माइंड से जाने लगेंगे। तो आप जो जैसे जैसे विचारों को पहचानेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है विचारों के साथ जो है एक तालमेल बैठा लिया और अपने, और आप आपके विचार आपके साथ जो है चलने लगे हैं, आपकी तरक्की में सहायक बनने लगे हैं। और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे विचार मेरे लिए जरूरी है और ऐसे विचार मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ से भाग सकते हैं उनको। तो जैसे ही आप सुबह उठे तो अच्छे विचारों के साथ जो है दिन सुबह के सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशन अगर हम दोहराते हैं और कृतज्ञता का अभ्यास भी करते हैं साथ में, तो हमारे जो है विचार पॉजिटिव होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव विचार जो है वो अच्छे विचार है हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे विचारों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। उससे हमें हमारा भला ही होने वाला है। लेकिन जो ये जो नकारात्मक विचार है उनसे हमें बचने की जरूरत है। ये विचारों से होता कुछ नहीं है, लेकिन जो है हमारा मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, हमारा हम मेंटल रूप से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे फिर हमारा जो है नर्वस सिस्टम और हमारी सारी बॉडी जो है डिस्टर्ब होने लगती है। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है जो बढ़ने लगता है और पूरे बॉडी पर असर करता है। तो हमें विचारों को संभालने की जरूरत है और विचार लेफ्ट पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है और समझना होगा कि विचार कैसे आते हैं। विचार कहीं बाहर से नहीं अंदर से ही आते हैं। हम और इन पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय
जो है फोकस किया जाती है खत्म हो जाएंगे। और और ये संकल्प लेते कि मैं इनको अपने शरीर में नहीं रहने दूंगा या दूंगी, इससे क्या मेरी बॉडी को नुकसान ही हो रहा है, मैं इसको क्यों रखूं, मैं अपने शरीर में रखूं क्यों? अगर आप तो आपको कोई विचार आ रहा है और आप बार बार उस विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो आप 1 मिनट के लिए रुके और सोचे क्या इस विचार से मुझे कोई फायदा हो रहा है। आप 2 मिनट गौर करें, क्या ये विचार मेरे तरक्की में बाधक है या आगे बढ़ाने के लिए है। जब आप इस विचार को सोचेंगे, विचार के ऊपर विचार करना, विचार के ऊपर आप जो है विचार विमर्श करेंगे, तो आप पाएंगे कि विचार जो है गायब हो गया है, क्योंकि माइंड ही सोचता है, माइंड को हम बिजी कर दें तो माइंड सोच ही नहीं पाएगा, वह थॉटलेस हो जाता है। इसलिए अपने ध्यान को कहीं भी अगर हम 3 चीजों पर टिका लेते हैं, जैसे 3 डायमेंशन ध्यान होता है, हम 3 चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और स्मेल करते हैं या हम चखते हैं, उसको टेस्ट लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग जो है 3-4 हिस्सों में बढ़ जाता है और हमारा जो माइंड शांत हो जाता है। तो माइंड को किसी तरीके से ट्रेन किया जा सकता है विचारों के लिए। तो आज से अपने विचारों नेगेटिव विचारों से लड़ना छोड़े और उनको दोस्त मानने और या उनको अवॉइड कर दे। आ रहे हैं तो आप आते रहे, चाहे मेहमान की तरह ही वो आएंगे और जाएंगे, उनसे आपको को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो उनके बारे में सोचना ही छोड़ दे। जब आप किसी इंसान के बारे में या थॉट के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, तो उसकी इंसान जो है उनकी शक्ति जो है कम हो जाती है और शक्ति कम होती है तो आप बात दृष्टि होने लगती है और फिर आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी बचेगी और आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। आप जो है उज्जवल इंसान बनेंगे, भव्य इंसान बनेंगे और आपके पास कोई बैठना चाहेगा। आपका ओरा जो है फैलने लगेगा, आपका जो है ऊंचा क्षेत्र फैलने लगेगा। और हाँ, घूमने जाइए, कई शांत से बैठा करें, मेडिटेशन किया करें, इससे विचार जो है शांत होते हैं। और उसके बाद जो है प्रकृति में रहा करें, पेड़ पौधे से बातें करें। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों से बातें करना भी बहुत अच्छा तरीका है। पेड़ पौधों में ध्यान होती है, वो बोलते नहीं है लेकिन महसूस सब कुछ करते हैं, उनके पास महसूस करने की शक्ति होती है। तो उनसे अगर हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारी जो है चेतना का विकास होता है और हमारी वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलती है और हम जो है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हम हो सके आसपास की पॉजिटिविटी को खींचे और हमारे ओरा को बड़ा करें। जितना ओरा बड़ा होता जाएगा, देखिए दोस्तों, ओरा रेटिंग हर किसी को नहीं आती, लेकिन जो ओरा रेटिंग कर सकते हैं उनको पता है कि इस व्यक्ति का ओरा नेगेटिव है या इस व्यक्ति का ओरा पॉजिटिव है। मंदिर जाने से जो है देव देवता पूजा करने से, भगवान पूजा करने से हमारा ओरा बढ़ता है। जरूर चाहिए वहां पे बैठिए। जो विश्वास भी नहीं करता भगवान तो वो भी जाए और वहां पे बैठे, क्योंकि वहां पे जो है पवित्र आत्मा है और जो है लोगों की पॉजिटिव एनर्जी वहां पे नकारात्मक सोच नहीं पाता। वो फिर झूठा ही सही किसी के बारे में भला ही सोचते हैं मंदिर में जाकर, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पे जाके शांति मिलती है। ये मंदिर जरूर चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, अपनी लाइफ को जो है पॉजिटिविटी से भर डालिए, खुशी से भर डालिए। आपकी लाइफ में जो है अच्छा ही अच्छा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।